स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रजापति मैथ में। दोस्तों आज जो हम चैप्टर करवाएंगे वो चैप्टर है आपका एवरेज यानी औसत। औसत से दोस्तों बेसिक क्लास चलाएंगे और बेसिक क्लास में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जो अगर आप नहीं जानते हैं, बेसिक क्लास अगर नहीं किए हैं तो आप आगे न पढ़ें, क्योंकि आगे पढ़ने में आपको कठिनाई आ सकती है। क्योंकि बेसिक क्लास ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए जड़ से पढ़ना चाहिए। अगर जड़ से आप चीज़ को जानते हैं, कोई चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, अगर जड़ से नहीं पता है, आपको शुरू से नहीं पता है दोस्तों, तो वो पढ़ना आपका व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो शुरू से पढ़िए। आपको शुरू से हम पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट टू ट्रिक। कॉन्सेप्ट टू ट्रिक पढ़ाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों आप ध्यान देंगे, यहाँ जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है आपका औसत। क्या है? औसत। तो चलिए औसत क्या है जरा आप समझ लेंगे। औसत जैसे आप मान लिया जाए कि 5 दोस्त हैं और 5 दोस्तों में किसी का उम्र 10 साल है, तो किसी का 12, किसी का 15, किसी का 16, किसी का 18, इस तरह से 5 दोस्तों का औसत उम्र है। तो औसत निकालने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, तो क्या करेंगे? तो सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। जरा देखिएगा, औसत निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है एवरेज। एवरेज निकालना है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, ये निकलता है आपको एवरेज। दोस्तों एक और बात सीखेंगे, एक स्टार में बात को ध्यान दीजिएगा। किसी भी समूह का औसत समय के साथ बढ़ता है या घटता है। किसी भी समूह का औसत समय के साथ बढ़ता है या घटता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अभी 50 वर्ष का है, कोई व्यक्ति अगर अभी 50 वर्ष का है और उसका बेटा 20 वर्ष का है, उसका सन 20 वर्ष का है, तो 2 वर्ष बाद यानी वह व्यक्ति हो जाएगा 52 वर्ष का और उसका बेटा हो जाएगा 22 वर्ष का। दोस्तों जानते हैं समय जो है सभी के साथ बढ़ता है या सभी के साथ घटता है। यानी कहने का मतलब समय घटता नहीं है, समय तो आगे की ओर जाता है, समय आगे की ओर जाता है। यानी आप कह सकते हैं किसी भी समूह में औसत आयु, किसी भी समूह में औसत आयु समय के साथ बढ़ता है या घटता है। समय के साथ बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है या घटता है। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जरा देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी श्रेणी में लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान हो तो उस श्रेणी का औसत मिडिल टर्म होता है। तो जरा देखेंगे कि कोई भी श्रेणी कोई भी हो, जैसे एग्जाम्पल में जान लो कि 2, 4, 6, 8, 10 का औसत बताएं। औसत ज्ञात करे। जरा ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10 का औसत बताइए। तो हमने लिखवाया था कि कोई भी श्रेणी हो अगर लगातार बीच के 2 पदों के अंतर समान हो, तो लगातार 2 पदों के बीच का अंतर देखिए, ये 2 है 4 है तो 2 का अंतर है, फिर 4 है 6 तो 2 का अंतर है, 6 है 8 है 2 का अंतर है, 8 है 10 तो 2 का अंतर है। प्रत्येक पदों में अंतर समान रहे तो दोस्तों जानते हैं इसका औसत जो है मिडिल टर्म होता है। इधर से 2 जो मिडिल में होता है वही उसका औसत हो जाता है, या ये आपका एवरेज हो जाएगा 6। औसत क्या हो जाएगा? 6। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और तरीका देखिए, जरा समझने का प्रयास कीजिए। क्या है? जरा देखिए, औसत निकालने का अगर ये तरीका आपको नहीं अच्छा लगता है तो एक और तरीका ले लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 ये क्या है? तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट में है, ये लास्ट में है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा 2, तो 5 इसको जोड़ दीजिए तो आपको 12 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 6। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्या? चलिए तो अगला देखिए, अगला पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। एक और एग्जांपल आपके सामने हम पेश कर देते हैं। एग्जांपल क्या है जरा देखेंगे, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का औसत
औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें यानी एवरेज बताएं। जरा दोस्तों देखेंगे, इस चीज को देखेंगे कि हमने बताया अभी अभी कि अगर समांतर श्रेणी इस जो दोनों बीच का अंतर जो है, दोनों के बीच का अंतर अगर समान रहे तो इसका मिडिल टर्म होता है। तो जरा देखेंगे इधर से 3 और इधर से 3, इसका मिडिल टर्म कोई नहीं निकला। अगर आप ऐसा चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, इधर से 2 और इधर से 2, तो बीच में जो हो गया आपका मिडिल टर्म हो गया, मध्य में आ गया। तो जरा देखेंगे मिडिल टर्म में आपका आ गया एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो मिडिल में आ गया आपको 9 + 11/2। अब जरा देखिए इसका जो आपस में क्या कर लेंगे तो जोड़ लेंगे, तो आपको 20/2 यानी आपको क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। क्लियर दोस्तों। एक और तरीका इसका देख लीजिए, एक और तरीका आप देखेंगे यहाँ पे, एक और तरीका जो हमने एवरेज निकालने का अभी भी बताया, एवरेज निकालने का अभी भी बताया कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी फर्स्ट है आपका 5, लास्ट है आपका 15 और 2 तो लिखते हैं, तो आपको हो जाएगा 20/2 यानी 10। तो आप चाहे तो इससे बना लीजिए या इससे बना लीजिए, जो आपको सुविधा लगता है उससे बना लीजिए, कोई दिक्कत है। तो चलिए अगला देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या ABCDE का औसत बताइए। एवरेज पूछ रहा है दोस्तों, एवरेज पूछ रहा है। जरा देखेंगे एवरेज पूछ रहा है। तो 5 क्रमागत, इधर से 2 इधर से 2, तो मिडिल जो टर्म होगा, मिडिल टर्म यानी मध्य जो आपको रहेगा वो आपका एवरेज हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों। अगला पॉइंट आप समझेंगे, अगला पॉइंट समझेंगे। दोस्तों एक पॉइंट आपको लिखवाते हैं, गौर से सीखिएगा। किसी भी श्रेणी में प्रत्येक पदों में जैसा परिवर्तन होगा, प्रत्येक पदों में जैसा परिवर्तन होगा, जैसा परिवर्तन होगा वैसा ही परिवर्तन उसके एवरेज में होगा। ये दोस्तों समझेंगे क्या है। किसी भी श्रेणी में प्रत्येक पदों में जैसा परिवर्तन होगा वैसा परिवर्तन उसके एवरेज में होगा। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे आप, एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। लिख देते हैं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक पद में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इजी है बनाना। 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक पदों में 10 जोड़ दिया तो नया औसत पूछता है। यानी आपसे पूछता है न्यू एवरेज आपसे पूछता है, न्यू एवरेज पूछता है, यानी नया औसत आपसे पूछता है। तो प्रत्येक पदों में जैसा परिवर्तन हो वैसा परिवर्तन उसके एवरेज में होता है। तो एवरेज यानी औसत दिया है 20, तो 20 में क्या बोलना है? जोड़ने के लिए 10, तो 20 में 10 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 30। क्लियर दोस्तों। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगला पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं। 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 80 है। प्रत्येक पद में 2 से गुना किया जाए, 2 से गुना किया जाए
तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों सीखेंगे 8 संख्याओं का औसत 80 है, प्रत्येक में 2 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। जरा देखिए औसत जो है 80 है, औसत 80 है, प्रत्येक में 2 से गुना किया जाए यानी उसके औसत में भी 2 से गुना कर दीजिए तो 160 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे। दो समान दूरी को अलग अलग चाल से यानी स्पीड चाल से अलग अलग चाल से चले तो एवरेज स्पीड यानी औसत पूछता है। औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई, ये याद ध्यान रखेंगे 2xy बटा x प्लस वाई। जरा देखिए ये क्या लिखवा दिए हम, ये लिखवा दिए तो क्या, तो एग्जाम्पल के रूप में आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मान लिया जाए कि रवि हाजीपुर से पटना 10 के चाल से जाता है तथा उसी दूरी को हाजीपुर से पटना गया 10 के चाल से और फिर पटना से हाजीपुर आता है 20 के चाल से, तो न्यू एवरेज जो है एवरेज स्पीड बताइए यानी औसत चाल बताइए। तो जरा देखेंगे कि 10 के चाल से गया 20 के चाल से आया, दूरी समान रहा तो प्रथम जो दूरी होगा उसको x बोलिएगा और द्वितीय जो दूरी होगा उसको y बोलिएगा। चाल प्रथम चाल को x और द्वितीय चाल को y बोलिएगा। तो प्रथम चाल यानी 10 के चाल से गया था तो 10 लिख देंगे और 20 के चाल से वापस आया तो 20 लिख देंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 10 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी आपको हो जाएगा 3 गुने 10 गुने 20 बटा क्या हो जाएगा 30। सुना कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, आपको क्या हो गया 20। क्लियर दोस्तों, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, तो अगला पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट आपका है कि 3 समान दूरी रहेगा तो अलग अलग चाल से चलेंगे तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। जरा देखिएगा 3 समान दूरी होगा। अगला स्टार देखिए 3 समान दूरी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, 3 समान दूरी को अलग अलग चाल से चाल से चले तो एवरेज स्पीड 3xy बटा xy प्लस y जेड प्लस zx 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, ये सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट को देखेंगे दोस्तों। एक जनरल फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, उसको भी जान लेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एवरेज स्पीड निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर दोस्तों, यहां पे मेरा बेसिक खत्म हुआ।
ठीक है दोस्तों, पहला क्लास आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा, तो पहला क्लास नहीं छोड़िएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद दोस्तों।